फॉर्मूला 44 वर्क लाइफ बैलेंस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश, आपका मित्र एवं फॉर्मूला 44 का इंस्ट्रक्टर। आपसे यह साझा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कई हमारे मित्र और संबंधी फॉर्मूला 44 को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े ही सिंपल रूल्स हैं। 4 रूल्स हैं खाने पीने के और 4 रूल्स हैं एक्सरसाइज के। खाने पीने के रूल्स, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमें रोज़ खाना चाहिए, थोड़ा सुबह थोड़ा दोपहर में, और 2 फल हमें रोज़ खाने चाहिए, एक सुबह और एक दोपहर में, और 3 गिलास जल हमें पीना चाहिए, गर्म जल, सुबह धीरे धीरे जब हम सोकर उठते हैं। उससे बड़ा ही स्वास्थ्य लाभ होता है। वस्तुतः हम जब सुबह उठकर मेडिटेशन में बैठें, ध्यान में बैठें, उसमें जल का भी सेवन कर लें, प्राणायाम भी कर लें, सूर्य नमस्कार भी कर लें, उसके बाद तो 4 एलिमेंट्स, 4 फॉर्मूला 44 के जो तत्व हैं वो तो हम उसी में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद खाने पीने का जो तत्व बचता है वो बड़ा ही सिंपल है। तो एडवाइस तो यही है कि सुबह उठने के साथ हम मेडिटेशन में बैठें और जल का सेवन करना शुरू करें और प्राणायाम भी कर लें, और प्राणायाम करने के बाद हम सूर्य नमस्कार भी कर लें। तो फॉर्मूला 44 के 4 एलिमेंट्स तो यहीं पूरे हो गए। बाकी ड्राई फ्रूट्स और नट्स और फ्रूट्स और भोजन ये हम बाकी समय में कर लें। तो सिर्फ बचा 2 राउंड्स वॉकिंग का। तो वॉकिंग हम कभी भी कर सकते हैं। कार में या टैक्सी में जाने के बजाय हम लोकल ट्रेन से या बस से सफ़र करें तो हम अपने घर से बस स्टॉप या MRT तक पैदल जा सकते हैं। ऑफिस में भी कुछ चलने का प्रयास करें, लंच के समय भी कुछ चल लें, शाम के वक्त भी कुछ चल लें, डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लें तो वॉकिंग भी हो जाती है हमारी। तो ये तो बड़ा ही 8 सिंपल लॉज हैं, रूल्स हैं फॉर्मूला 44 के। लेकिन मेडिटेशन में आज हम क्या सीखने वाले हैं वो अब हम आपसे साझा करते हैं। कि आज का विषय है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का 247 अध्याय 2 का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तो इसमें पहले भी हमने कई बार इस पर चर्चा की है। फिर से आज हम जब मेडिटेशन में बैठें, पद्मासन की अवस्था में, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आँख को बंद करके भगवत गीता के इस श्लोक में ध्यान करें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए भगवत गीता के श्लोक मेरे विचार से सबसे अद्वितीय हैं। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही एक प्रीशियस गिफ्ट मिला है हमको मानव जीवन का, क्यों ना इसमें हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं और जहाँ तक हो सके हम अपने आप को एक ऐसा अद्वितीय इंडिविजुअल बनाएं जो भगवान चाहते हैं। उसके लिए भगवत गीता बड़ा ही उपयुक्त माध्यम है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तो आपको है। जैसे आपको आँख दी हुई है, तो आँख से आप क्या देखेंगे यह भगवान ने हम पर छोड़ा है। इस आँख से हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे मूवीज़ देखें, भगवान के विषय वाली वीडियोस देखें, या कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखें, जिससे हमारा विकास होता हो, हमारा आध्यात्मिक लाभ होता हो, हमारा नुकसान न होता हो। तो ये जो छूट है कि हम जो देखते हैं अपनी आँखों से,
ये फ्री विल कहलाता है। इसकी छूट भगवान ने हमको दी है, लेकिन जो देखने की शक्ति है वो किसने दी? वो भगवान ने दी। तो भगवान ने देखने की शक्ति दी है, इसलिए कह सकते हैं कि जो भी हम देखते हैं वो भगवान की वजह से देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो करते हैं वो भी भगवान की वजह से। करने का अधिकार हमको मिला हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब हमने कर्म कर लिए, लेकिन उस कर्म के जो परिणाम होंगे, जो फल होंगे, उसका अधिकार हमें नहीं है। ये रहस्यमय बिल्कुल है। भगवान ने इसका सिद्धांत पूरी तरह से कहीं भी रिवील नहीं किया, उन्होंने छुपा कर रखा है। कैसे वो फैसला करते हैं, और इसे मिस्टीरियस रहना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ही जन्म में करोड़ों अरबों कर्म कर जाते हैं। क्योंकि कर्म का मतलब है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो कर्म है। सिर्फ हाथ पैर से करना या मुख से कुछ बोलना कर्म नहीं है, सोचना भी कर्म है। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो हर क्षण हम कर्म करते हैं, इसका मतलब हम करोड़ों अरबों कर्म कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्रियमान कर्म। अब ये क्रियमान कर्म हम करते गए, लेकिन सब कर्म के परिणाम तुरंत नहीं आते हैं। कुछ परिणाम को आने में समय लगता है, इसलिए हमारा एक संचित कर्म बन जाता है, स्टॉक बन जाता है। तो इस पूरे जन्म का एक स्टॉक है, और हमारे पिछले जन्मों का भी स्टॉक है। तो पिछले जन्मों के स्टॉक और इस जन्म का जो स्टॉक है, उसे संचित कर्म कहते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है मनुष्य शरीर में, तो भगवान उस संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा हमारे जीवन में प्रारब्ध के रूप में बना देते हैं, जिसे डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी है सब कुछ है। हमने जैसी अपनी प्रकृति बनाई है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होना भी चाहिए, बड़ा ही लॉजिकल है। लेकिन भगवान की उदारता है कि उन्होंने फिर से हमें मौका दिया, हमारे पिछले कर्मों का कुछ ही हिस्सा हमें इस जन्म में दिया, और फिर से हमें स्वतंत्रता दी कि हम अपना कर्म खुद कर सकें। इसीलिए कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में परतंत्र है। तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हर मनुष्य को अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अधिकार भगवान ने दिया हुआ है, उसकी स्वतंत्रता उन्होंने दी हुई है, और सबके पास ये पोटेंशियल भी है कि वो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए। लेकिन उसके लिए हमें भगवद गीता के इन श्लोकों पर विचार करके उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज की जो मेडिटेशन है उसका थीम यही है कि हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगो अस्तु कर्मणि, इसका इस तरह से विश्लेषण करके मेडिटेशन करें, और भगवद गीता के एक एक श्लोक को जब हम मेडिटेशन में बैठें तो विचार करें, तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। और चूँकि स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे शुद्ध है, सबसे प्योर है, इसलिए हमारा मस्तिष्क सबसे उत्तम दिशा की ओर अग्रसर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो अब हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि अगले वीडियो में भी भगवद गीता के कुछ श्लोकों से फॉर्मूला 44 की मेडिटेशन की विधि के विषय में वार्ता होगी। अपने गुरुदेव को हम नमन करते हैं, कोटि नमन करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी को सादर प्रणाम करते हैं हमारे साथ यह ज्ञान वितरित करने के लिए। धन्यवाद।